वेलकम टू फैंटेसी काउंसिल। अगर आपने कल का मैच खेला है और कल की वीडियो आपने पूरी देखी है तो मैं आपको एक चीज़ गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपने ग्रैंड लीग में भी बाजी मारी होगी और आपने स्मॉल लीग में भी बाजी मारी होगी। क्या आपको बताया था मैंने? बटलर कैप्टन, हार्दिक पांड्या कैप्टन ऑप्शन और वाइस कैप्टन ऑप्शन में दिया था आपको डेविड मिलर। आप इनमें से तीनों में से किसी को भी सीवीसी बनाते हैं, आपकी ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग और तो और मिनी ग्रैंड लीग सब में आती है टॉप रैंक्स। तो अगर आपने कल का मैच खेला है फैंटेसी काउंसिल की टीम्स और प्रेडिक्शन के साथ तो मैं आपको पहले ही कांग्रेट्स कर देता हूं, क्योंकि मुझे पता है आपने जीता ही होगा। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूं, अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो पहले सब्सक्राइब करें, फिर आप ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आप अगर नए हैं इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, पुराना वीडियो जाके देखो, आपको ऐसा लगेगा कि मैच देखने के बाद वो मैंने वीडियो बनाई है। और अभी तक आप सोच रहे होंगे मेरे हाथ में ये क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरे हाथ में है ये फर्स्ट प्राइज जो मिलेगा आपको। लेकिन कैसे ये भी बता देता हूं। 3 आसान सवाल पूछूंगा मैं इस मैच से रिलेटेड। लखनऊ और आरसीबी का मैच होने वाला है, बड़ा मैच है तो बड़ा गिव अवे होना चाहिए। तो फर्स्ट प्राइज, अगर आपके तीनों सवाल के जवाब सही होते हैं तो मिलेगा आपको OnePlus Nord CE2, जो बिल्कुल ब्रांड न्यू फोन है मेरे हाथ में। और ये आपका हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आपके तीनों जवाब सही होने चाहिए। और जिसका भी सबसे पहले जवाब ये सही होगा उसको पहुंचेगा ये। साथ ही साथ अगर आपके तीनों जवाब सही हैं लेकिन आपका टाइम फर्स्ट वाले से थोड़ा लेट है तो आपको मिलेगा 12,000 का पेटीएम कैश। और साथ ही साथ अगर आप 2 से पीछे रह गए तो आपको थर्ड प्राइज में मिलेगा 8,000 रुपए का पेटीएम कैश। तो 3 सवाल पूछने वाला हूं, तीनों के जवाब सही कर दो। और एक और आपको एडवांटेज दे देता हूं, 3 में से 2 सवालों के जवाब अगर सही हुए, वो 2 सवाल कौन से होंगे ये वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा, तो भी आपको क्या मिलेगा, 1,000 रुपए का पेटीएम कैश। वो होंगे 100 लकी विनर। तो मैच में अब मजा बन गया है। अगर आप ऑलरेडी ये सुन चुके हैं तो आप खुश हो चुके होंगे कि हाँ यार चांसेस बन गए। अब मैं आपको बताता हूं करना क्या है। लखनऊ का मैच है, आरसीबी का मैच है, बड़ा मैच है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करने के बाद कमाना है, सीधी सीधी बात है। बल्लेबाजी पे खेलो ये मैच। बल्लेबाजी पे किस लिए खेलो, क्योंकि यहाँ पे प्रिडिक्ट करो इन दोनों में से कौन जीतेगा, और अगर आपकी प्रिडिक्शन सही होती है तो उसका पैसा भी ले जाओ। और फैंटेसी क्रिकेट में तो अभी तक बल्लेबाजी ने धूम मचा रखी है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे मिल रहा है आपको 6.5 करोड़ का लीडर बोर्ड। लीडर बोर्ड के साथ साथ आपको क्या चीज मिल रही है, आपको मिल रहा है कैश बॉम्ब, जिसमें आपकी पूरी एंट्री फीस तक वापस आ सकती है, साथ ही साथ आपकी विनिंग के। तो चलो देख लेते हैं क्या रहने वाली है दोनों ही टीम्स की प्लेइंग 11। फिर से मैं आज आपको ग्रैंड लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन दूंगा, स्मॉल लीग की कंप्लीट टीम सीवीसी के साथ, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा इस मैच में कौन चलेगा, कौन कितने रन मारने वाला है, ग्राउंड डायमेंशंस के साथ साथ बॉल बाय बॉल प्रेडिक्शन जो बिल्कुल एक्यूरेट गई कल की तरह। लखनऊ की प्लेइंग 11 देखें तो काफी ज्यादा सॉर्टेड नजर आती है, क्योंकि इनके पास ऑलराउंडर भरे पड़े हैं। मतलब अगर किसी टीम के पास सबसे ज्यादा ऑलराउंडर है तो या तो लखनऊ है या फिर वो आरसीबी, और आप दोनों का ही क्लैश होने वाला है। क्विंटन डीकॉक, केएल राहुल ये रहने वाले हैं ओपनर। फिर उसके बाद ये दीपक हुड्डा को फर्स्ट डाउन पे भेजते हैं। मार्कस स्टोइनिस, आयुष बदूनी को ये वापस ला सकते हैं टीम में, बहुत बड़े चांसेस हैं। कृणाल पांड्या, दुष्मंता चमीरा, आवेश खान, जेसन होल्डर, रवि बिश्नोई, मोहसिन खान ने अभी हाल ही में काफी अच्छे स्पेल फेंके हैं, जिस वजह से लखनऊ की टीम से दोबारा मोहसिन खान खेलने वाले हैं। वहीं आरसीबी को देखें तो मुंबई की बदौलत ये क्वालिफाई कर गए हैं। अब देखते हैं कि अपने बदौलत कैसे इस टूर्नामेंट में बने रहते हैं, क्योंकि अगर आज लखनऊ ने हरा दिया तो मैं समझूंगा मुंबई ने दिल्ली से जीत के वेस्ट कर दी अपनी जीत। ये चीज आप ध्यान रखना। तो क्या है इनकी प्लेइंग 11, एक बार दोनों पे नजर डालते हैं कि क्या क्या इनमें बदलाव हो सकते हैं और क्या ये टीम रहने वाली है। फैफ डु प्लेसिस, विराट कोहली दोनों ओपन करेंगे। 1 डाउन या तो रजत पाटीदार या फिर ये मैक्सवेल के साथ जा सकते हैं। उसके बाद ये 2 डाउन रजत पाटीदार का हो सकता है। दिनेश कार्तिक है, शहबाज अहमद है, वानिंडू हसारंगा है, जॉश हेजलवुड, महिपाल लोमरोर जिसे ये कहीं पे भी बैटिंग पे भेज देते हैं, कभी भी भेज देते हैं, मोहम्मद सिराज और हर्षल पटेल। लेकिन आज ये क्या कर सकते हैं, सिराज को वापस बाहर करके ये खेलेंगे तो सिद्धार्थ कौल के साथ ही खेलेंगे जितना मुझे लगता है, क्योंकि उसने पिछले मैच में अच्छा स्पेल डाला था। लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है, ये लोमरोर को कृणाल पांड्या का लेफ्ट आर्म होना, मतलब उसको क्या बोलते हैं, हटाने के लिए, वो फैक्टर एलिमिनेट करने के लिए महिपाल लोमरोर या शहबाज अहमद इनमें से किसी एक का डाउन ऊपर हो सकता है। ये चीज आप ध्यान रखना। और कृणाल पांड्या का रिकॉर्ड इनके अगेंस्ट अच्छा है, वो अभी हम आगे बात करेंगे कि की प्लेयर्स कौन कौन से हैं, पर पहले बेसिक चीजें जो मैंडेटरी है इस मैच के लिए उस पर नजर डालेंगे, जिसमें दोनों प्लेइंग 11 आती है। फिर आती है हमारे एडन गार्डन्स की पिच रिपोर्ट। पिछला मैच अगर आपने देखा है तो यहाँ पे हाई स्कोरिंग मैच हुआ, जिसे आप फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैं अगर आपको बताऊं, पेसर्स को फायदा मिला क्योंकि घास थी पिच पे। मैंने आपको लास्ट में एकदम बताया था कि पेसर्स को अपनी टीम में रखना, ज्यादातर पेसर्स ने ही विकेट लिए हैं। अगर देखा जाए युजवेंद्र चहल, राशिद खान
और अश्विन, तीनों विकेटलेस गए। इससे बड़ी चीज कुछ नहीं हो सकती, तीनों का विकेटलेस जाना। ये जो मैच हुआ था 186 रन बनाए थे आरआर ने, गुजरात ने चेस किया था, और इसमें मैंने आपको बताया था बिल्कुल साफ साफ मिलर ये मैच जिता देगा। मिलर के साथ साथ आप जाओ हार्दिक पांड्या के लिए, हार्दिक पांड्या बल्ले से भी काम करेगा, बॉल से भी काम करेगा, पड्डीकल का विकेट लेके गया। पूरी एक्यूरेट प्रिडिक्शन थी इस वाले मैच में, बहुत छापा। और मैंने कितना जीता, एक बंदे ने हमारी ग्रैंड लीग में बाजी, और 500 से ज्यादा, 500 लोगों से ज्यादा ग्रैंड लीग विनर निकले हैं हमारे, जिन्होंने मिनी ग्रैंड लीग, मेगा लीग डिफरेंट ऐप्स पे खेली। डिफरेंट ऐप्स पे उनकी रैंक फर्स्ट, फिफ्थ, सेवंथ, टॉप 100, टॉप 50, टॉप 10 में आई है। और वो क्यों आई है वो आपको पता ही होगा अगर आपने पुराना वीडियो देखा है। 9 विकेट गिरे थे, जिसमें पेसर को मिले 5 विकेट, स्पिनर को सिर्फ 1 रन आउट हुए थे 3। तो यहां से अगर हम नजर डालें तो बहुत क्लियरली समझ आ जाता है कि भाई बैटिंग पिच है, पेसर्स को रख लो अपनी टीम में, बैट्समैन के साथ साथ काम बन जाएगा, जीएल में भी और जीएल के साथ साथ मिनी ग्रैंड लीग में भी, स्मॉल लीग में भी। अगर हम बात करें यहाँ पे, अब चेज वाली जीती है तो ये आंकड़े थोड़े बदल गए हैं। बैटिंग फर्स्ट वॉन 5th 5 बार 5 टाइम्स, बैटिंग सेकंड वॉन ट्वाइस, और वो पिछले मैच का इंक्लूड करके है। डायमेंशंस जो मैंने आपको बताई थी बिल्कुल एक्यूरेट थी, बिल्कुल सही है। सेम पिच पे मैच होने वाला है, जिसमें वही स्क्वायर की बाउंड्री छोटी होती है, स्क्वायर बाउंड्रीज हम इन साइड को बोलते हैं, जहां पे 66 मीटर है और एक तरफ 69 मीटर है, तो ज्यादा बड़ी नहीं है। जैसे 70-75 अगर हम पहुंच जाते हैं 75 से ऊपर, तो वो ग्राउंड बड़ा कंसिडर किया जा सकता है, ये आप ध्यान रखना। आईपीएल प्लेऑफ का गेम यही होगा दोबारा से। आरसीबी के अगर हम फॉर्म पे नजर डालें तो विराट कोहली की फॉर्म वापस आई है, ड्यूप्लेसिस फॉर्म में है, मतलब एवरेज फॉर्म में। मैक्सवेल की फॉर्म लगी हुई है शुरू से, जब से वापसी करी थी। कार्तिक तो पहले मैच से ही लगातार परफॉर्म कर रहा है। रजत पाटीदार ने अपने चांसेस में परफॉर्म किया। बॉलर में हसरंगा, हेजलवुड, हर्षल पटेल सबने अच्छा किया है। अगर हम छोड़ दे खाली सिराज को जो बाहर है, सिद्धार्थ कौल ने पिछले मैच में 4 ओवर में 43 रन दिए। यही मुझे थोड़ा परेशानी का सबब इनका नजर आ रहा है आरसीबी वालों का। हो सकता है यहाँ पे वापसी किसकी हो जाए, सिराज की, मोहम्मद सिराज की। बाकी शहबाज, इनके पास बॉलिंग ऑप्शन बहुत है यार, लोमरोर है, शहबाज है, इनफैक्ट ग्लेन मैक्सवेल इस मैच में ओवर कराएगा। वहीं अगर देखें लखनऊ सुपर जायंट जो टॉप 2 में थी, लेकिन राजस्थान ने अपना आखिरी मैच जीता, जिस वजह से वो टॉप 2 में पहुंची और 3rd प्लेस पे फेंका था एलएसजी को। राहुल डीकॉक फॉर्म में है। लुइस ने पिछला मैच खेला लेकिन किसी की बैटिंग नहीं आई, एक ने मारे 68, एक ने मारे 140, और उसके बाद भी गेम हार गए। नहीं, ये केकेआर से जीते थे, वो आरआर ने चेज किया था, अश्विन ने जब मारे थे रन। ओके सॉरी गाइस, ये हो गई गड़बड़ी हो गई। ये जीते थे 68-140। ये रिंकू सिंह वाला मैच है जिसमें रिंकू सिंह ने और इवान लुइस ने बहुत तगड़ी कैच पकड़ी थी रिंकू सिंह की, ये वो मैच है। दीपक हुड्डा इनफॉर्म है लेकिन अभी फॉर्म थोड़ी डगमगा गई है। मनन वोरा को इन्होंने खिलाया लेकिन मुझे समझ नहीं आया मिडिल ऑर्डर में इतना दूर क्यों रखा है, क्योंकि मनन वोरा जो है वो टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, यहाँ पे बदोनी ही ठीक है। स्टॉइनिस, होल्डर, कृष्णप्पा गौतम, मोहसिन खान, आवेश खान, रवि बिश्नोई। हो सकता है कृष्णप्पा गौतम ये मैच ना खेले और यहाँ वापसी हो जाए किसकी, कृणाल पांड्या की। तो कुछ ऐसे रहते हैं अभी तक के इनके स्टैट्स। अगर हम नजर डालें, रवि बिश्नोई 2 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 0 1 1 1 1 2 1। तो रवि बिश्नोई इस मैच में भी विकेटलेस ना जाने के बहुत चांसेस हैं, ये चीज आप ध्यान रखना। लेटेस्ट मैच जो इनके बीच में हुआ था, एक बार मैं आपको स्कोर कार्ड बताता हूं, फिर बताता हूं पूरे मैच में किसने क्या परफॉर्म किया था। आरसीबी की तरफ से ड्यूप्लेसिस ने मारे थे 96 रन, होल्डर ने लिए थे 2 विकेट 4 ओवर में 25 रन देके। लेकिन जब एलएसजी चेज करने आई थी तो पांड्या के अलावा कोई नहीं चला था, 42 रन थे, और हेजलवुड ने लिए थे 4 विकेट। उस मैच में हेजलवुड हमारे पास था। आरसीबी ने जीता था वो मैच 18 रन से। तो एक बार उस मैच की परफॉर्मेंस में नजर डालते हैं, जरूरी चीजें होती हैं, ये मिस नहीं करनी चाहिए। एलएसजी वर्सेस आरसीबी, ये वो मैच है, ध्यान से देखेंगे, मैं इसे मार्क कर रहा हूं क्योंकि ये हमारे काम की चीज है। 30 रन थे राहुल के, 3 रन पे आउट हो गया था डीकॉक। लुइस वो मैच नहीं खेला था, हुड्डा के थे 13, स्टॉइनिस के थे 24 रन, 1 ओवर में 14 रन भी दिए थे। 16 रन होल्डर के, 4 ओवर में 25 रन 2 विकेट। कृष्णप्पा गौतम ने उस मैच में लिए थे 2 विकेट 4 ओवर में 30 रन फेंक के। आवेश खान के थे 4 ओवर में 33 और कोई विकेट नहीं। रवि बिश्नोई का 1 विकेट था। अब आरसीबी की तरफ से उस मैच में किसने मारे थे, अगर आपको याद हो तो हमारा वाइस कैप्टन था ड्यूप्लेसिस। 0 रन थे विराट कोहली के, ड्यूप्लेसिस के थे 96, और विराट कोहली के 0 रन, मतलब किसने आउट किया था विराट कोहली को, पहले ओवर में ही हो गया था विराट कोहली को, यार याद नहीं आ रहा किसने आउट किया था वो वाला मैच। मुझे वैसे याद है क्योंकि ये हमारा वाइस कैप्टन था ड्यूप्लेसिस, बहुत लोगों का कोहली था मेन चीज, तो ये देखने वाली थी। मैक्सवेल के थे 13 रन, लोमरोर के थे 23 रन और 2 ओवर में 11 रन देके 1 विकेट। 26 रन थे हर्षल पटेल के बल्ले से, 4 ओवर में 25 रन, कोई विकेट नहीं।
हसरंगा मार खाई थी, विकेट लिए थे 4 ओवर में 47, 2 विकेट और 4 विकेट लेने वाला था हेजलवुड, जिसकी मतलब जैसे कहते हैं ना, बैटिंग से ड्यूप्लेसिस मैन ऑफ द मैच, बॉलिंग से हेजलवुड था मैन ऑफ द मैच। ये थोड़ी देखने वाली चीजें होती हैं और यही फैक्टर होते हैं जो यार हमको, आप लोगों को, सबको जिताते हैं मैचेस में। ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी चाहिए। तो ये हो गया लेटेस्ट मैच, ग्राउंड रिपोर्ट मैंने आपको बता दिया, हर चीज मैंने अब आपसे शेयर कर ली है। अब बचता है फ्री गिव अवे का सवाल और फैंटेसी काउंसिल की प्लेयर्स ग्रैंड लीग के, जो आपको ग्रैंड लीग में आसानी से टॉप रैंक्स में ला सकते हैं, आसानी से आपको मिनी जीएल जितवा सकते हैं, और साथ ही साथ ये वो प्लेयर हैं जो आपको हर केस में ट्राई करने चाहिए। इन प्लेयर पे थोड़ा मैं ज्यादा टाइम लगाने वाला हूं क्योंकि ये आपके लिए अच्छा है। मेरा क्या है, देखो मैं अगर चाहूं ना, रवि बिश्नोई को ट्राई कर लो, स्वाइप, इसको ट्राई कर लो, स्वाइप, लेकिन आपको पता होना चाहिए किसको क्यों उठाना है। रवि बिश्नोई 13 मैच 12 विकेट, राइट हैंडर कितने थे, 7। तो यहां पे अब ये बहुत हर प्लेयर के हम सुनेंगे मैचअप्स भी और हर चीज, राइट हैंडर 7 थे। आरसीबी की टीम में आज राइट हैंडर्स भरे पड़े हैं, ड्यूप्लेसिस, रजत पाटीदार, कोहली, मैक्सवेल, डीके, 5 राइट हैंडर है। तो यहां पे रवि बिश्नोई के विकेट लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं। विराट कोहली को अभी देखो, ये बॉल्स है, ये रन है, ये विकेट है, अभी तक सिर्फ और सिर्फ शहबाज का विकेट लिया है, बाकी सबके अगेंस्ट विकेटलेस। लेकिन यहां पे एक रोल प्ले कर सकता है रवि बिश्नोई, क्यों, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। अगेंस्ट आरसीबी 4 ओवर में 47 रन 0, वो जो पिछला मैच था, ऑन दिस वेन्यू 3 मैच 3 विकेट। तो यहां पे आप थोड़ा भरोसा कर सकते हो रवि बिश्नोई का अपने मिनी ग्रैंड लीग और ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशंस में, ये चीज आप ध्यान रखना। और हाँ यार, राइट हैंडर है सामने वाली टीम में, तो आपको बहुत ज्यादा ये चीज फायदा दिला सकती है मेरे हिसाब से। अब करते हैं पहले सवाल की बात। मैं आपको बता रहा हूं कृणाल पांड्या अच्छा परफॉर्म कर सकता है, जैसे मैंने कल आपको हार्दिक पांड्या का बताया, मैंने गिल का बताया, हर प्लेयर का आपको बताया था। एक एक चीज, जायसवाल को ड्रॉप करो, हर चीज वही निकली है। अब कृणाल पांड्या कितने पॉइंट्स दे सकता है बल्लेबाजी ऐप पे, ये आपको बताना है, ये आपका पहला सवाल है। और मैंने सबको बता दिया है विनर को क्या क्या मिलने वाला है बहुत अच्छे से। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो मैं बता देता हूं, एक मस्त चीज, OnePlus Nord मिलेगा विनर को। फर्स्ट प्राइज जिसका होगा उसको ये शानदार चमचमाता नया नया फोन मिलेगा। अब करते हैं आंसर की बात। आपको यूज करना है हैशटैग फैंटेसी काउंसिल, देखो यहां पे लिखा भी हुआ है आपके लिए, हैशटैग LSG वर्सेस RCB, आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3। आपको इस फॉर्मेट में ही अपना आंसर लिखना होगा। अगर आप इस फॉर्मेट में नहीं लिखते हैं, आपकी स्पेलिंग गलत हुई है, कुछ भी रहता है और आपका जवाब सही हुआ, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो मेक श्योर आपने ये फॉर्मेट फॉलो किया हो, फॉर्मेट के साथ साथ आपका जवाब सही और एडिटेड कमेंट ना हो। एक बंदे ने आज सुबह कमेंट किया है 5:30 बजे, और उसे लगता है कि वो हम सब सो रहे हैं, 5:30 कर दो बन जाएगी बात। तो ऐसा मत करना प्लीज। तो अब आंसर 1 आप कैसे लिख सकते हो, हमें पता है सवाल क्या है, कृणाल पांड्या से रिलेटेड है। तो कृणाल पांड्या कितने पॉइंट्स देगा बल्लेबाजी ऐप पर, आप 2 तरीके से लिख सकते हो। जैसे मेरे को लगता है 47 और 68 दिए तो भी सही, 47 दिए तो भी सही। समझ गए आंसर 1 कैसे लिखना है। आप तीनों सवालों में मैं ऐसी चॉइस दूंगा आपको कि यार कम से कम ये 3 विनर तो आए, और थोड़ा फैंटेसी काउंसिल का बजट ऐसा कर दो कि हाँ भाई तुम पे पहुंच जाए चीजें। OnePlus पहुंचे, सेकंड को 12,000, थर्ड को 8,000। कल ले दे के शायद एक ही विनर था जिसको 20,000 पहुंचा, बाकी क्या यार, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, दिमाग लगाओ यार। आवेश खान दूसरा फैंटेसी काउंसिल की प्लेयर, मैचअप्स हर चीज आपके लिए लेके आया हूं बढ़िया तरीके से। 12 मैच में 17 विकेट है, राइट हैंडर्स 9 है, लेफ्ट हैंडर्स 8 है। तो यहां पे लेफ्ट हैंडर कौन है, शहबाज अहमद, महिपाल, लोमरोर, ये दोनों रहने वाले लेफ्ट हैंडर्स। डेथ में आएंगे बैटिंग करने, इन दोनों के ज्यादा चांसेस हैं, वहां पे आवेश खान के विकेट लेने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब देखो विराट कोहली को 8 बॉल फेंकी, 5 रन देके 1 विकेट, फैफ को 34 बॉल 39 रन, एक बार आउट किया, पाटीदार को 2 बॉल 1 ही रन, 13 रन देके 20 रन दिए, 13 बॉल फेंक के 20 रन दिए थे मैक्सी को। डीके को आउट किया 14 बॉलों में 12 रन देकर। तो ये चीज देखो मैं लाया हूं आज मैच से रिलेटेड और मैच के ही अगेंस्ट, ये आज आपके बहुत काम आएंगे। कोई दूसरा नहीं देने वाला, पूरी वीडियो देखो आराम से, फोन रखो साइड में, पॉपकॉर्न लो हाथ में, पूरा दिमाग लगाओ, सुनते रहो, एक डायरी कॉपी लिख लो या जो भी आप रखते हो उसमें साइड में आप अपनी सारी चीजें लिखते रहो कि हाँ भाई किसको किस सिचुएशन में रखना है।
आवेश खान, रवि बिश्नोई, जब एलएसजी पहले बॉलिंग कर रही हो, सेकंड बॉलिंग कर रही हो एलएसजी, तो आवेश खान को तब रखना है, रवि बिश्नोई को उस केस में हम ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि फिर बॉल गीला हो रहा है, ग्रिप करना भारी होगा, तो रवि बिश्नोई को रखने का फायदा नहीं होगा सेकंड इनिंग में। वानिंडू हसरंगा अगर आरसीबी पहले बॉल कर रहा हो, वापिस आएंगे, मैचअप्स पे आएंगे, पर्पल कैप की रेस में सबसे ऊपर चलते हुए हसरंगा जी आरसीबी की तरफ से, 14 राइट हैंडर, 10 लेफ्ट हैंडर, तो सबके विकेट लिए। सामने वाली टीम में चाहे क्विंटन डी कॉक हो, चाहे एविन लुइस हो, फिर चाहे हो क्रूनल पांड्या, ये तीन होते हैं लेफ्टी, हुडा हो, चाहे राहुल हो, चाहे हो स्टोइनिस, ये होते हैं तीन राइटी। तो सबसे बैलेंस बॉलर कौन नजर आ रहा है आपको? आपका जवाब मिल जाएगा हसरंगा। केएल राहुल को 12 बॉलें फेंकी, 14 रन देके एक बार आउट किया। डी कॉक को 33 बॉलें फेंकी, 40 रन देके 2 बार आउट किया। हुडा को 4 बॉल 4 रन। अच्छा, ये सब बैट्समैन के अगेंस्ट है, ऐसा नहीं है आईपीएल का रिकॉर्ड है, ये जो लखनऊ की टीम से खेल रहे हैं ना, ये सारे रिकॉर्ड है वानिंडू हसरंगा के इन बैट्समैन के अगेंस्ट। समझ गए मेरी बात? स्टोइनिस को 4 बॉलें फेंकी, 9 रन। क्रूनल को 3 बॉलें फेंकी, 6 रन तो दिए पर एक बार आउट भी किया। और होल्डर को फेंकी 30 बॉल 19 रन देके एक बार आउट किया है। तो ये रहते हैं हसरंगा के रिकॉर्ड्स आरसीबी वालों के अगेंस्ट, एलएसजी वालों के अगेंस्ट। और पिछले मैच में भी भाई ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ इस मैच में हसरंगा की बात बन सकती है अगर आरसीबी पहले बॉल करा रहा हो, तो उस केस में ये चीज़ आप ध्यान रखना। ग्लेन मैक्सवेल अब मैक्सी की सुन लो सारी बातें मेरी, इस वेन्यू पे आ जाओ। पिछले मैच में क्या किया मैक्स सर ने? 23 रन 2 ओवर 11 रन 1 विकेट, अपना काम कर दिया। ग्रैंड लीग में बन गई बात। 23 रन है, 23 पॉइंट, बाउंड्रीज होगी कम से कम 3, 26 पॉइंट, 26 में 6 प्लस रन रेट के, क्योंकि 11 बॉल में है, तो ये कितने हुए? 32 पॉइंट, 32 में जुड़ गए 25, ये कितने हो गए? 57 पॉइंट, और रन रेट के 2 59, प्लेइंग 11 के 4 63 पॉइंट। तो ग्रैंड लीग में बन गए मैक्सवेल साहब। अब आप देखो, अभी तक राइट हैंडर को 2 बार आउट किया, क्योंकि राइट हैंडर के आगे ज्यादा बॉल नहीं मिली है। 4 बार किया लेफ्ट हैंडर को, ये है बड़ी बात। और सामने वाली टीम में 3 लेफ्ट हैंडर है, तो मैक्सवेल के 4 ओवर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 6 विकेट हैं अभी तक 11 मैचेस में, 268 रन है 29 की एवरेज से। क्रूनल को 86 बॉल में 113 रन देके 4 बार आउट किया मैक्सी ने। आवेश को अगर बॉलर भी उठा ले, होल्डर को भी आउट कर रखा है, चमीरा को भी आउट नहीं किया है, लेकिन बॉल फेंकी हुई है अपने करियर में। लेकिन ये वाली चीजें जरूरी आती है। केएल राहुल 32 बॉल 33 रन 2 बार आउट। अब आपको करना क्या है? डीकॉक को ड्रॉप कर सकते हो। मैक्सवेल को अगर आप देखोगे पावर प्ले में, तो मैक्सी डीकॉक का विकेट क्यों निकाल सकता है? 91 रन है, 91 बॉल 67 रन, 4 बार आउट किया है। 91 बॉल्स में सिर्फ 67 रन और 4 बार आउट करना, बहुत तगड़ा मैचअप है। मैक्सी को रखो, ड्रॉप करना चाहते हो तो डीकॉक को कर सकते हो ग्रैंड लीग में। हुड्डा को आउट नहीं किया। क्रूनल पांड्या को फिर से अगर आप देखोगे तो काफी ज्यादा परेशान किया है मैक्सी ने। तो ले दे के सीधी बात ये आती है, लेफ्ट हैंडर के विकेट लेने के चांसेस ग्लेन मैक्सी के बहुत ज्यादा है। ये चीज आप ध्यान रखना, ये मैचअप जो होते हैं आपके बहुत फायदे के होते हैं। अब आ जाते हैं हम क्रूनल पांड्या के लिए। क्रूनल पांड्या क्यों, इसका रीजन क्या है? 13 मैच 183 रन 22 के एवरेज, डाउन सेकंड डाउन या थर्ड डाउन पे ये बैटिंग आ जाती है। 8 राइट हैंडर को किया है, मैंने जैसा बताया 5 राइट हैंडर हैं सामने वाली टीम में। आरसीबी में लेफ्ट आर्म स्पिनर है मैक्सवेल, कोहली, ड्यूप्लेसिस, तीनों परेशान होंगे, ये पक्की बात है। अब देखो, सिराज 21 बॉल 17 रन देके 2 बार आउट किया है। हर्षल का भी आउट कर रखा है, हसरंगा को भी आउट कर रखा है। मैक्सवेल को अभी 2 बार आउट कर दिया 17 बॉल में 14 रन देके। शहबाज को नहीं किया, हेजलवुड को नहीं किया, क्योंकि सिर्फ 2 ही बॉल फेंकी है। लेकिन अगर हम देखें अगेंस्ट बैट्समैन, विराट को भी आउट कर रखा है 76 बॉल में 76 रन देके। ड्यूप्लेसिस को भी आउट कर रखा है 33 बॉल में 46 रन देके। पाटीदार को आउट नहीं किया क्योंकि 3 ही बॉल फेंकी। मैक्सी को 4 बार आउट किया, डीके को 2 बार आउट किया है। तो ये बंदा बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट देने वाला है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। ये बहुत तगड़ा हमारा की प्लेयर है, आपके बहुत काम का प्लेयर है। मेरी स्मॉल लीग में भी होगा, मेरी ग्रैंड लीग में भी होगा, ज्यादा से ज्यादा कॉम्बिनेशन में होगा, ये भी आपको बहुत क्लियरली बता दे रहा हूं। आप करते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन चॉइसेस की बात, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आपको सुननी पड़ेगी भाई। ड्यूप्लेसिस एक अच्छा ऑप्शन है कैप्टन के लिए। ड्यूप्लेसिस को जब बनाना, जब पहले बैटिंग कर रही होगी आरसीबी की टीम, केएल राहुल को दोनों केसेस में अपना कैप्टन ट्राई करो। ग्लेन मैक्सवेल को दोनों केसेस में, चाहे आरसीबी पहले बैटिंग कर रहा हो चाहे आरसीबी पहले बॉलिंग कर रहा हो,
क्योंकि यहाँ से रन मारने के भी चांसेस है, उधर से विकेट लेने के भी चांसेस है। हर्षल पटेल को वीसी जब ही रखना जब आरसीबी पहले बॉलिंग कर रही हो, वरना मत रखना। क्विंटन डीकॉक को वीसी अपनी रिस्की टीम में रखना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि आरसीबी के अगेंस्ट अगर मैक्सवेल ले गया तो ले गया, वरना फिर डीकॉक ऐसा पेल के जाएगा कि मैच ले जाएगा, ये चीज आप ध्यान रखना। क्रूनल पांड्या को वीसी रखो यार, अगर पहले बॉलिंग कर रही है ना ये टीम एलएसजी की तो वीसी रखो, क्योंकि बैटिंग भी आएगी बॉलिंग भी आएगी। और मैं तो कह रहा हूँ सी वीसी भी आप ट्राई कर सकते हो। जैसे मान लो आपने सी अगर राहुल को बनाया तो वीसी आप इसके लिए जा सकते हो, यहाँ पे ऐसे जा सकते हो। जैसे आरसीबी पहले बैटिंग कर रही है तो सी वीसी ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो इस तरीके से अपनी टीम बनाओगे, कल की तरह फिर ग्रैंड लीग में बाजी मारोगे, इस चीज़ का मैं आपको वादा करता हूँ। स्मॉल लीग में तो यार अंधा पैसा जीता है कल लोगों ने, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, हैशटैग बता चुका हूं, सब कुछ बता चुका हूं, जिसने नहीं देखा वापस जाओ देख के आओ, क्योंकि रिपीट करने में आपका टाइम भी खराब होगा। जो लोग लगातार देख रहे हैं, जो स्किप वाले हैं, उनका टाइम तो होता ही है खराब। कोहली कितना स्कोर करेगा इस मैच में, ये आपको बताना है। दो ऑप्शन आप इसमें भी लिख सकते हो। आपको लगता है 0, क्योंकि जैसा बहुत लोगों को लगता है, और अगर आपको लगता है कि भाई 37 तो 37 रन, 0 मारे तो भी सही, 37 मारे तो भी सही। चलो अब हम चलते हैं, हमारा दूसरा सवाल हो गया। 3 सवाल के जवाब सही होने पे आप क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना, इंस्टा पे टैग कर देना। अगर आपके तीनों जवाब सही हुए तो आपको मिलेगा फर्स्ट प्राइज, जो मैं आपको बहुत क्लियर बता चुका हूँ। स्मॉल लीग टीम अगर आप मेरी देखोगे तो आपको बहुत बैलेंस नजर आएगी, बहुत सॉर्टेड टीम नजर आएगी। इसमें एक चेंज क्या हो सकता है वो बताऊंगा, पर पहले दोनों कीपर रखने जरूरी है। स्मॉल लीग टीम है, बाद में मत बोलना कि भाई ये हमने ग्रैंड लीग में लगाई 50 रुपया लगाया 1.5 करोड़ नहीं आया, कभी नहीं आएगा। ये सोचना भी मत, अगर आप ये सोच रहे हो स्मॉल लीग की ग्रैंड लीग। कॉपी पेस्ट वाले कृपया दूर रहें। कल भी मैंने बोला था आप लोगों को, जो सीरियस लोग हों, जो कमाना चाहते हैं, वही वीडियो में बने रहें, वरना ये वीडियो आपका काम का नहीं है। क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हो? अगर आपको अपने टाइम की कीमत है, पूरी देखो, समझ जाओगे। कल 1 लाख लोगों ने करीब वो वीडियो देखी है, और 1 लाख के 1 लाख जीते होंगे, और 500 प्लस तो ग्रैंड लीग में बाजी मार गए। तो इसलिए मैं बोलता हूँ पूरी देखा करो, ध्यान से सुना भी करो। क्यों रखे हैं ये दोनों मैंने, क्योंकि ये मेरे अपोनेंट के पास भी होंगे, और मैं स्मॉल लीग में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करता हूं, तो इन दोनों से बच के रहने के लिए मैंने दोनों को अपनी टीम में रख लिया। विराट कोहली, ड्यूप्लेसिस, दोनों बैट्समैन मैं अपनी टीम में रखने वाला हूं। यहां से मैं दीपक हुड्डा को आज नहीं रख रहा हूं अपनी टीम में, क्योंकि मुझे उसकी जगह सही नहीं दिखती है। ग्लेन मैक्सवेल, जेसन होल्डर, ये रहने वाले हैं मेरे दोनों ऑलराउंडर, क्योंकि होल्डर के आज पूरे ओवर हो सकते हैं। किस वजह से? अगर यहां पे मान के चलो गौतम हटाओ, केपी लगाओ, तो 1 2 3 4 5वां होल्डर, छठा कोई बॉलर होगा ही नहीं, ये चीज़ आप ध्यान रखना। छठा होगा रवि बिश्नोई हो गया, आवेश खान हो गया, मोहसिन खान हो गया, होल्डर हो गया, क्रूनल पांड्या हो गया। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली इसी से खेलेंगे। 6 बॉलिंग ऑप्शन इनका स्टॉइनिस रहेगा, तो यहाँ आप होल्डर को रख सकते हो अगर पहले बॉलिंग कर रही है, खासतौर पे जब थोड़ी बहुत बैटिंग आ गई तो मार भी देगा। हर्षल पटेल, हसरंगा, हेजलवुड, रवि बिश्नोई, आवेश खान, ये हो जाती है मेरे बॉलर्स। अब आप क्या कर सकते हो, मान के चलो पहले एलएसजी बॉलिंग कर रही है, तो या तो आप रवि बिश्नोई की जगह मोहसिन खान के लिए जा सकते हो, या हेजलवुड या हर्षल पटेल में से किसी एक को ड्रॉप करके मोहसिन खान के लिए जा सकते हो। सीवीसी, मैक्सी, राहुल, आप चाहो तो इंटरचेंज कर सकते हो CVC, बस, और कोई चेंज नहीं है। यही मेरी टीम रहने वाली है। इस टीम में मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसी से खेलो, ज़्यादा फायदा आ जाएगा। सीधी बात अगर करूं, बल्लेबाजी की टीम है, बल्लेबाजी पे खेलो, दम से खेलो, बॉलिंग फैंटेसी भी खेलो, बैटिंग फैंटेसी भी खेलो। हर्षल पटेल, आवेश खान, CVC, हसरंगा, बिश्नोई, हेजलवुड, ये है मेरी बॉलिंग फैंटेसी। बैटिंग में राहुल, कोहली, ड्यूप्लेसिस, लुइस, डीकॉक, CVC, राहुल और कोहली। होल्डर को स्मॉल लीग में आप ड्रॉप कर देना अगर चमीरा खेल रहा हो, फिर आप चले जाना मोहसिन खान के लिए। यही मैं आपको सबसे बेस्ट सजेस्ट कर सकता हूँ, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि फिर होल्डर, चमीरा, ये 6 ऑप्शन हो जाएंगे, और क्रूनल पांड्या के आज ओवर नहीं कटेंगे। अब चलते हैं मेन मुद्दे पे, पॉइंट पे, बॉल बाय बॉल प्रिडिक्शन। दोनों केसेस में बताऊंगा। जब आरसीबी पहले बैटिंग करेगी तो भी बताऊंगा, सुनना ध्यान से। जब एलएसजी पहले बैटिंग करेगी तो भी बताऊंगा, सुनना ध्यान से। ये चीज़ बहुत ध्यान से सुननी है, अप्लाई करनी है। मैं अपना पेन ऑन कर रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं चमीरा, और यहां पे क्रूनल पांड्या। ठीक है, अब चलते हैं, अब आ जाते हैं हम। आरसीबी पहले बैटिंग कर रही है, तो काम किसका बन जाता है? मोहसिन खान के अच्छा चांस है पावर प्ले में विकेट लेने का। इन दोनों में से कोई एक बैट्समैन अच्छा परफॉर्म कर सकता है, ये ध्यान रखना। आज टॉप 4 में से कोई 2 या 3 बंदे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं।
रजत पाटीदार, डुप्लेसिस, कोहली, मैक्सवेल, इन टॉप 4 में से कोई भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। आज इनके लिए अगर एंडिंग कोई करेगा, डीके की अभी वापसी हुई है टीम में, डीके और शहबाज दोनों अच्छा काम कर सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखना। जब ये स्कोर बनाएंगे ना तो कम से कम 170 प्लस इनका जाना चाहिए। तो यहां से बॉलर कौन से उठाओगे आप, ये मैं आपको बता देता हूं। 6 ओवर में बहुत बड़े चांसेस हैं, ये दोनों आप कम ही एक साथ ट्राई करें, और रखो तो मोहसिन खान को ड्रॉप कर देना। अगर आप कोहली, डुप्लेसिस को एक साथ टीम में रख रहे हो ना, तो यहां से मोहसिन खान को अपनी टीम से कट कर देना, ये चीज आप ध्यान रखना। फिर कृणाल पांड्या के चांसेस है विकेट लेने का, और अगर कृणाल पांड्या विकेट ले रहा है 6 ओवर के बाद, तो आप एक्सपेक्ट करो मैक्सवेल की बैटिंग आएगी, रजत पाटीदार को शायद ऊपर ना भेजा जाए उस केस में, ये चीज आप ध्यान रखना। अब यहां से आपको कौन कौन से बॉलर उठाने, आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, आवेश खान, रवि बिश्नोई और कृणाल पांड्या, ये 3 हो गए। होल्डर और चमीरा, इन दोनों को रोटेट करना है, अपनी टीम में रखना नहीं है, दोनों को साथ में। खास तौर पे होल्डर को कभी हटा दिया, चमीरा को रख लिया, चमीरा को कभी हटा दिया, होल्डर को, ये 3 कांस्टेंट रखना। फिर आप जाना इधर से बैटिंग के लिए, राहुल के लिए डी कॉक को आप ड्रॉप कर सकते हो, ये चीज आप ध्यान रखना। डी कॉक को ड्रॉप करके आपका फायदा हो सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं, 50% में ही करना, ज्यादा मत करना। यहां से फिर एविन लुइस, ये चीज आप ध्यान रखना, ये बंदा आज अच्छा परफॉर्म कर सकता है, और 30 प्लस स्कोर भी अगर ये कर गया ना, तो आप ध्यान रखना ग्रैंड लीग में बाजी लग गई इसकी वजह से। अब आपको एक और चीज बता देता हूं, वो ध्यान से सुने। सिद्धार्थ कौल, हेजलवुड, हसरंगा, इन 3 में से किसी एक को ही ट्राई करना जब सेकंड बॉलिंग कर रही होगी आरसीबी। हर्षल पटेल और ये 4, ज्यादा से ज्यादा 2 उठाना, मत उठाना, वरना क्योंकि मैक्सवेल आपके पास एक ऑलरेडी बॉलर हो गया, यहां से कोई 2 बॉलर आप रखना चाहो तो हसरंगा या हर्षल पटेल को रख सकते हो बस, या फिर हसरंगा हेजलवुड, या फिर हेजलवुड और पटेल, ऐसे बनाना सेट, ये चीज आप ध्यान रखना, ऐसे सेट बनाओगे बन जाएगी बात। अब बात कर लेते हैं जब पहले बॉलिंग कर रहा होगा आरसीबी। राहुल इंपॉर्टेंट है, लुइस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोइनिस इंपॉर्टेंट है क्योंकि रन मार सकता है, होल्डर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिटिंग कर सकता है, और कृणाल पांड्या उस केस में भी इंपॉर्टेंट है। यहां से बॉलर कौन कौन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हर्षल पटेल, हेजलवुड, हसरंगा, मैक्सवेल को हम अपनी टीम में दोनों केसेस में रखेंगे, बैटिंग बॉलिंग दोनों कंसीडर करते हुए। उसी के साथ साथ जब चेस करने जाएगी, कोहली का रोल बड़ा हो जाएगा, डुप्लेसिस का कम हो जाएगा, रजत पाटीदार उस केस में एक अच्छा ऑप्शन होगा हमारी टीम के लिए। जब चेस कर रही होगी, यहां से आप रवि बिश्नोई को छोड़ सकते हो, कृणाल पांड्या को तभी मत छोड़ना, ये चीज आप ध्यान रखना। मनन वोरा को छोड़ सकते हो, दीपक हुड्डा को छोड़ सकते हो, और उस केस में आप चाहो तो ड्यूप्लेसिस को अगर हटा रहे हो तो मोहसिन खान आपको रखना चाहिए, क्योंकि वही लेफ्ट आर्म से विकेट लेने के चांसेस रखता है। सीवीसी मैं आपको सारे बता चुका हूं ग्रैंड लीग में, ये थी हमारी बॉल बाय बॉल प्रेडिक्शन। एलएसजी भी अगर पहले बैटिंग करती है तो आप 170 या उससे प्लस स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो चेज होने के काफी चांसेस रखती है आरसीबी के लाइनअप को देखते हुए। ये चीज ध्यान रखना है, ऐसे चलेगा मैच, इसी तरीके से होगा। और अब चलते हैं हमारे तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल गल्लू, वरना आप कहोगे यार बिना 3 सवाल के जवाब सही कैसे होगा। तो तीसरा सवाल, 2 आप सुन चुके हो, दिमाग में आंसर कर लिया है। तीसरा है दोनों इनिंग्स में कितने सिक्सेस लगेंगे। इसमें आपको एक ही लिखना पड़ेगा सर। आपको लगता है आंसर 3 में 17 छक्के टोटल लगेंगे, 17 दोनों इनिंग्स मिला के, तो आप 17 लिखे। फर्स्ट एंड सेकंड का जवाब सही हुआ तो आप ले जाना 1000 रुपए का पेटीएम कैश, और अगर ये तीनों सही हुए, तीनों बच गए, तो 1+ नोट 12,000 कैश सेकेंड, 8,000 तीसरा प्राइस। अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो यार। इतनी अच्छी प्रेडिक्शंस के बाद कौन ऐसा बंदा होगा जो सब्सक्राइब नहीं करेगा, बेल आइकन को प्रेस नहीं करेगा और कमाना नहीं चाहेगा। मिलते हैं शाम को 6 बजे लाइव, सारा डिस्कस करेंगे इस मैच में फिर से क्या होगा, और मैं आपको बताऊंगा अगर बाई चांस कोई चेंजेस होने लगे या बारिश होने लगी। तब तक आप वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो।